हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। हम फ्रूट्स का डिटेल पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसको वाइंड अप करेंगे शॉर्टकट के फॉर्म में। और एचटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक दो बार एचटेट में क्वेश्चन आया था कि स्टडी ऑफ शेल्स को क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्कोलॉजी, और स्टडी ऑफ मोलस्का को हम क्या बोलते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। तो स्टडी ऑफ फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। लार्जेस्ट ट्री कौन सा है जिसपे सबसे बड़ा फ्रूट बॉर्न होता है, दैट इज जैक फ्रूट। पंपकिन जो है वो हमारा हैवीएस्ट फ्रूट और लार्जेस्ट फ्रूट है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यू शुड लर्न इट एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि दैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओफ्यूल चेंजेस इनटू सीड एंड ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। वॉल ऑफ ओवरी को हम क्या बोलते हैं, वॉल ऑफ ओवरी क्या बनाती है, पेरिकार्प। मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट एंड मैच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। अब 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं फ्रूट में, पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, बट किसी में कोई चीज़ मॉडिफाइड है, किसी में कोई चीज़ मॉडिफाइड है। देन फ्रूट्स 3 टाइप के होते हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं। फॉल्स फ्रूट्स वो होते हैं जिसमें फ्लावर का कोई और पार्ट भी पार्टिसिपेट करता है फॉर्मेशन में अदर देन ओवरी। एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, और ये सीड वाले भी हो सकते हैं, सीडलेस भी हो सकते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में मोस्टली सिट्रस फ्रूट्स आते हैं। ये आपका बनाना जो कि एक स्यूडो स्टेम है, ये भी एचटेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि बनाना की स्टेम कैसी है, स्यूडो स्टेम है, ट्रू स्टेम नहीं है। देन फॉल्स फ्रूट में आपके आते हैं एप्पल एंड पियर, क्योंकि ये परसिस्टेंट न्यूसेलस से बनते हैं। परसिस्टेंट न्यूसेलस क्या होता है, वो टिश्यू जो प्रॉपरली यूज्ड अप नहीं होता ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट न्यूसेलस, जो डेवलपमेंट के बाद भी रह जाता है। अब हम एक क्लासिफिकेशन देखेंगे जो उस दिन भी मैंने पढ़ाई थी, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट की। जो सिंपल फ्रूट होता है वो आपका 1 फ्लावर से डेवलप होता है, एग्रीगेट फ्रूट भी 1 फ्लावर से डेवलप होता है, बट जो कंपोजिट फ्रूट है वो आपका इनफ्लोरेसेंस से डेवलप होता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन वन थिंग यू हैव टू लर्न कि ओवरीज में सिंपल फ्रूट में मोनोकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी, सिनकार्पस तीनों टाइप की हो सकती है। और एग्रीगेट फ्रूट में यूजुअली एपोकार्पस होती है, सिनकार्पस नहीं होती, और बाइकार्पिलरी और मल्टीकार्पिलरी होती है। एग्रीगेट फ्रूट में एग्रीगेट्स बनाते हैं हमारे इटारियो ऑफ बेरीज, इटारियो ऑफ अकीन्स, इटारियो ऑफ ड्रूप्स और इटारियो ऑफ फॉलिकल्स। बट सिंपल फ्रूट में हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फ्लैशी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। अब फ्लैशी फ्रूट्स क्या होते हैं हमारे, ड्रूप, पीपो, हस्पेरिडियम, एम्फी सराका, पोम, बेरी, बलोस्ता। अब ड्राई फ्रूट्स में 3 टाइप के फ्रूट होते हैं, डिपेंड ऑन देयर मोड ऑफ डेहिसेंस। इंडेहिसेंट फ्रूट, डेहिसेंट फ्रूट, स्काइजोकार्पिक फ्रूट। इंडेहिसेंट में आता है सिप्सेला, कैरियोप्सिस, अकीन, नट, समारा। डेहिसेंट में आता है कैप्सूल, सिलिक्यूला, सिलिक्वा, फॉलिकल, लेग्यूम। एंड स्काइजोकार्पी में आता है कैरस्यूलस, क्रीमोकार्प जो इम्पोर्टेंट है आपका एपियेसी फैमिली में प्रेजेंट होता है, यूट्रिकल, रेगमा, लोमेंटम। अब ये टेबल आप सबको लर्न करना है कि कौन सा फ्रूट का कौन सा पार्ट एडिबल है। एंड इसमें आपका जो पूछा गया है वो है लीची। लीची का एडिबल पार्ट कौन सा होता है, एरिल। एप्पल में क्या होता है, फ्लैशी थैलेमस। पियर में होता है फ्लैशी थैलेमस। ये दोनों फॉल्स फ्रूट हैं। मैंगो में होता है मीजोकार्प। गवावा में सारा फ्रूट खा सकते हैं हम। ग्रेप्स में पेरिकार्प और प्लेसेंटा। पपाया मीजोकार्प। कोकोनट में एंडोस्पर्म। और इसका जो पेरिकार्प होता है वो कॉर बनाने में हेल्प करता है, काइंड ऑफ रोप टाइप स्ट्रक्चर। टमाटो में पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। बनाना में मीजोकार्प और एंडोकार्प, क्योंकि हम जो बाहरी कवर है वो तो फेंक ही देते हैं। मलबेरी एक एडिबल फ्रूट है। जैक फ्रूट इंपॉर्टेंट है, देखो पाइनएप्पल और जैक फ्रूट इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया पर पूछा जा सकता है। इनका एडिबल पार्ट होता है ब्रैक्ट और पेरियंथ और सीड, ठीक है। अब ऑरेंज में जूसी हेयर्स, वीट में स्टार्ची एंडोस्पर्म। कैश्यू नट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पेडेंकल एडिबल है, कॉटिलिडन एडिबल है। अब एरिल क्या होता है, एरिल एक फ्लैशी और पैपरी ग्रोथ होती है, किससे, फ्यूनिकल से। देखो फ्यूनिकल एचटेट 2025 में पूछा गया था कि फ्यूनिकल क्या होता है, और एरिल आपसे पूछा गया था एचटेट 2023 में कि एरिल क्या होता है। तो एरिल इज़ अ फ्लैशी और पेपरी आउटग्रोथ फॉर्म फ्रॉम द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है, एक वो स्टॉक है जो अटैच करती है सीड को ओवरी से, एंड ऑफन सराउंड द सीड, कॉमनली फाउंड इन सीड ऑफ पोमेग्रेनेट एंड यू ट्री।
अब माइक्रोपाइल क्या होता है? ओपनिंग होता है ओव्यूल का जिससे पोलन एंटर करता है, बट एरिल इससे डेवलप नहीं होता है। अब मैं बताती हूँ मैंने ऐसे क्यों लिखा। ये आपका एच टेट का प्रीवियस क्वेश्चन है। एरिल इज इंटेग्यूमेंट्री आउटग्रोथ नहीं, आउटग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल यस। परसिस्टेंट यूसेलस आपका सिर्फ ब्लैक पेपर में देखने को मिलता है, और आउटग्रोथ एट द माइक्रोपाइल नो। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये फ्यूनिकल की आउटग्रोथ से बनती है। ये क्या होती है? एक आउटग्रोथ होती है, फ्लैशी और पेपरी आउटग्रोथ होती है, और किस में पाई जाती है? लीची में। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इससे हमारा फ्रूट्स का टॉपिक होता है कवर। इससे पहले मैंने तुम्हें फॉर्म्स ऑफ एंड्रोशियम पढ़ाया है, वो क्वेश्चन भी आपका स्टेट 2023 में ही आया गया है। अगर वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।